जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनालिसिस वाला यूट्यूब चैनल पर। आज 20 सितंबर और 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का आपका राशि ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में 20 सितंबर फर्स्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कैसा प्रश्न देखने को आपको मिला था। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका भाषा से कि गालो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो गालो भाषा की बात करें या गालो भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ राज्य में बोली जाने वाली एक तानी भाषा परिवार की भाषा है और इसे आदि समुदाय के गालो समुदाय के लोग मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। तो जो गालो भाषा है आपका अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर था। हालांकि ऑप्शन में आपका मेघालय भी था, तो अपना देख लीजिएगा। इसे गालो भाषा है जो कि आपका बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 1000वां वनडे मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ अभी हाल ही में कौन खेला है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपका 17 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक का ऑनलाइन फॉर्मेट में PDF तैयार किया गया है। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो इससे पढ़कर कुछ हद तक मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया गया है। तो देखिए आप ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है कि 1000वां वनडे मैच खेलने वाला कौन सा अभी हाल ही बना है। तो भारत दोस्तों आपका 1000वां वनडे मैच खेला है जो कि वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था। किस स्टेडियम में खेला था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है, वहाँ पर आपका खेला था। ठीक है, चलिए ये भी पूछा गया था दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस दिशा से निकलती है या किस दिशा में बहती है, इस तरह का भी प्रश्न आया था। तो दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है और इसकी जो लंबाई है सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका जो अधिकतर अंक भारत से बाहर स्थित है, यह हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। तो आपका ये आंसर था, पूरब की ओर बहती है। आपका ये क्वेश्चन आया था कि एक ब्रह्मपुत्र नदी कौन एक हिमालय की किस दिशा में बहती है, तो पूरब की ओर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछा गया था दोस्तों आपका हेल्थ मतलब स्वास्थ्य कौन सी सूची में आता है। तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है। तो आपका समवर्ती सूची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपका 7वीं अनुसूची में शामिल है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय है समवर्ती सूची में, और अंतिम विषय को 43वां स्थान दिया गया है। की सूची है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। ठीक है, आपका दोस्तों 52 सूची था लेकिन अब 47 हो गया है वर्तमान में। अब मूल संविधान में आपका 52 आपका टॉपिक था, जैसे कि हेल्थ शिक्षा वगैरह आपका समवर्ती सूची में आता था। हेल्थ ही पूछा था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची आपका कौन सा अनुसूची में है, तो आपका 7वीं अनुसूची में आपका सम्मिलित है। ठीक है, समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों का बना सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका गिरफ्तारी से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों आपका पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा गया था कि मान लीजिए कोई आप अपराध करते हैं और आपको सज़ा होता है 4 साल बाद, तो आपका कौन सा सज़ा पर आपका आर्टिकल होगा। आज के जो सज़ा का प्रावधान किया गया है उसके लिए कि उस समय के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 20, मतलब आप आर्टिकल 20 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, अगला पूछा गया था आपका कि त्रिपुरा मणिपुर मेघालय अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस आपका बनाया है। तो दोस्तों बात करें 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1971 में हुआ था। तो दोस्तों अब ये हुआ अभी 1971 में हुआ था, अभी चल रहा है 2022। तो अपना देख लीजिएगा कौन सा आपका राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था इंस्पायर का फुल फॉर्म आपका आया था। तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आप फुल फॉर्म से संबंधित 2 प्रश्न आपको देखने को आया था। पहला आपका इंस्पायर हो गया, भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया इंस्पायर कार्यक्रम अनोखा कार्यक्रम है जिसके तहत विज्ञान में बेहतरीन प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ आपका विज्ञान संबंधी रोजगार चुनने का भी अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। यह प्रश्न आपका डाउट है, लेकिन आया था कि नहीं आया था आप कमेंट सेक्शन में बताया। लेकिन दोस्तों चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के संबंध में 6 वर्ष की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन वो पद आपका ग्रहण कर लेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो सबसे पहले पूरा कर लेगा चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है आपका वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से आपका आया था पोस्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोस्को एक्ट यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ये आपका पोक्सो का फुल फॉर्म होता है जो कि आपका क्वेश्चन में आपका देखने को मिला था। इस अधिनियम को कानून महिला बाल विकास मंत्रालय ने 2012 पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से आपका बनाया था। तो कौन बनाया था? तो बाल एवं बाल विकास मंत्रालय ने आपको बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्वामित्व योजना कब चालू हुआ था। तो इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत
24 अप्रैल 2020 ईस्वी को पंचायती राज दिवस के मौके पर किया गया था। देखिए यहाँ पे पंचायती राज दिवस की बात हो रही है, तो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वामित्व योजना भी आपका 2020 में 24 अप्रैल को चालू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना से कितना होता है। तो दोस्तों बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तो ये भारत की राष्ट्रीय योजना है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग के द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। इस योजना में भारत सरकार ने वित्त चालू वर्ष में इसे बढ़ाकर 8.5% का उन्होंने अनुमान लगाया था, और इसका जो कार्यकाल था आपका 2012 से 2017 था। तो आपका 2012 से 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए ये प्रश्न आपका डाउटेबल थोड़ा सा है। ये पूछा गया था कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला या आपका 15वां संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला पूछा गया था। ये क्वेश्चन और डाउटेबल है, लेकिन दोनों को इस क्वेश्चन में आपका देखेंगे। शायद आपसे ये पूछा गया था 15वां संस्करण तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन शायद आपका ड्वेन ब्रावो भी दिया गया था, तो ड्वेन ब्रावो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है कि ड्वेन ब्रावो ही आपका ऑप्शन में था और यही आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ड्वेन ब्रावो अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। वो 161 मैच खेले हैं और 183 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें 2 बार आपका 4-4 विकेट लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा 15वां संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले की बात करें तो ये आपका रविंद्र जडेजा नहीं, आपका ये युजवेंद्र चहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2015वां संस्करण जो हाल ही में संपन्न हुआ है आपका 2022 ईस्वी में, उसमें युजवेंद्र चहल ने आपका पर्पल कैप हासिल किया था सबसे ज़्यादा विकेट लेकर। ठीक है, तो आपका 90% आपका जो ऑप्शन है आपका ड्वेन ब्रावो ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका वही पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है। तो वैतरणी नदी की बात करें तो बहरहाल उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम आपका वैतरणी है। इसे बेसिन को ब्राह्मणी वैतरणी बेसिन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी एक और वैतरणी नदी है जो कि नासिक के पश्चिम तट घाट से आपका निकलती है और अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका कौन सा आपका वैतरणी नदी आया था, महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट से निकलने वाला आया था या जो उड़ीसा में आपका वैतरणी नदी वो आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये भारत का अंतिम वायसराय कौन है, आपका ये प्रश्न आया था। ठीक है ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था जिन्होंने भारत पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य के निर्माण की देखरेख की थी। ये ब्रिटिश रॉयल के नेवी एक अधिकारी थे जो कि भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। एक बात और, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात होगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल आपका इसमें भारतीय पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर, राजगोपालाचारी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में कौन सा जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, जो कि आपका लगभग 45%, आप यहाँ पर देख सकते हैं 43.4% के भाग पर आपका पाई जाता है जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आपका 43.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ले फोन ले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मैग्नेट के अंदर का डायरेक्शन पूछा गया था। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर के डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो आपका ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव आपका इसका मैग्नेट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शायद ये प्रश्न आपका पूरा 100% श्योर नहीं आपका आया था कि नहीं, 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो आपका कहाँ होना है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में होना है। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिएगा ये आया था कि नहीं, तो आपका फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका आया था कि अगस्त प्रस्ताव कब लागू आया था। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त 1940 ईस्वी में वायसराय कौन थे, लिंथको के द्वारा आपका आया था, जिसमें प्रस्ताव में दिया गया था प्रभुत्व का दर्जा, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, इसमें अधिकांश भारतीय होंगे। युद्ध के बाद एक घटक विधानसभा की स्थापना होगी जहाँ से मुख्य रूप से आपका भारतीय संविधान को फैसला करेंगे। ये आपका आया था अगस्त प्रस्ताव कब, 1940 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देख लीजिएगा आया था कि नहीं, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो ये आपका पद्मा बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन आपका डाउटेबल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, गौतम बुद्ध का जन्म से रिलेटेड भी शायद आपका प्रश्न आया था तो ठीक है, नहीं आया था तो आप देख लीजिएगा क्या आया था। जो गौतम बुद्ध से आइए 1969 में पीएम कौन थे, शायद ये प्रश्न आपका आया था। तो 1969 के पीएम की बात करें तो आपका इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, जो कि 1966 से 77 तक लगातार 3 पारियों के लिए भारतीय गणराज्य की प्रधानमंत्री आपका रही थी। इसके बाद 1980 से लेकर 84 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही है। लेकिन हालांकि आपका इंदिरा गांधी ऑप्शन में था कि नहीं था, शायद आपका गुलजारीलाल नंदा थे, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आपसे
क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से कि ये 12 वाट का जो बल्ब है 12 घंटा आपका डेली जलता है, यूज होता है, तो 30 रुपये के हिसाब से आपका कितना रुपये आपका उठेगा, आपका यूनिट बताना था। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पीटीएम में शामिल कर देंगे। पूछा गया था दोस्तों कि 12 वाट का जो बल्ब है आपका 12 घंटा डेली जलता है, तो 5 रुपये के हिसाब से 30 दिन का आपका उसका बताना था कि कितना रुपया होगा। तो शायद आपका 9000 ऑप्शन में दिया गया था, तो 9000 दिया गया था, तो ठीक है, नहीं तो अपना निकाल कर देख लीजिएगा। थोड़ा सा मेरा फिजिक्स है जो कि कमज़ोर है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और प्रश्न जैसे मिलेंगे आपको ये पीडीएफ में शामिल कर देंगे। और 17 अगस्त से 18 सितंबर तक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। और चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।